मेरा नॉमिनेशन हुआ है और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। कुछ देर के लिए तो मैं स्तब्ध रह गया। सारी कड़ियाँ एक सेकंड में मेरे सामने सारे पिक्चर्स आने लगे। हनुमान जी, कष्टभंजन दादा, देखिए बहुत सारी चीज़ें थी। प्रभु ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि कुछ अच्छा होने वाला है। चरण स्पर्श किए, देखिए हर एक चीज़ जोड़ रहा हूँ मैं। अलग प्राउड फील कर रहा था क्योंकि ये मेरे अकेले की जीत नहीं थी। हनुमान जी और राम जी ने पहले ही सब कुछ प्लान किया था और ये हम सब की जीत थी, क्योंकि ये हर हनुमान जी के भक्त की जीत थी। राम हमारी आस्था है, राम हमारी आत्मा है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल और विशेष व्लॉग में। स्पेशल इसलिए कहा क्योंकि कुछ अद्भुत बातें और अद्भुत अनुभव मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूं। आखिर तक अवश्य देखिएगा। कई लोग पूछते हैं ना कि हनुमान जी संकेत देते हैं तो कैसे देते हैं? अगर आप पर कृपा होने वाली होती है, उसके पहले ही आपको संकेत कैसे मिल जाते हैं? कई भक्तों ने ये अनुभव भी किया होगा। ये सवाल कई लोगों के दिमाग में होता है। उसका एक प्रमाण मैं देना चाहूँगा मेरे इस अनुभव से, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं फुटेजेस और फोटोज़ के माध्यम से आपसे शेयर करूँगा। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, या फिर ऐसा कोई स्पेशल व्लॉग क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, कई भक्त मुझसे जो जुड़े हैं सीक्रेट मिस्ट्रीज जो हमारी मेन चैनल है उसके माध्यम से, अथवा इंस्टाग्राम के माध्यम से, कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैंने शेयर की थी कुछ ही दिनों पहले मैं आपको बता दूं कि क्या वो न्यूज़ थी और हनुमान जी ने पहले ही कैसे संकेत दिए थे, मेरे मन में क्या चल रहा था और इस बात की शुरुआत कैसे हुई, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले की ही बात है। पिछले रविवार के दिन 5 अप्रैल 2026 गुजरात में सबसे बड़ा इवेंट हुआ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जिसका नाम था सप्तरंग क्रिएटर्स फेस्ट। सप्तरंग क्रिएटर्स कम्युनिटी है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। VSK यानी विश्व संवाद केंद्र गुजरात और गुजरात गवर्नमेंट का मैं बहुत आभारी रहूँगा इस इवेंट को करने के लिए। छोटे छोटे सिटीज़ में भी ऐसे इवेंट होते रहते हैं, लाइक गुजरात में, जिसमें लिमिटेड क्रिएटर्स होते हैं। लेकिन ये जो इवेंट था जिसमें ऑल ओवर गुजरात से क्रिएटर्स आए थे, यूट्यूब के क्रिएटर्स कहें, फेसबुक कहें, इंस्टाग्राम कहें, ट्विटर यानी X कहें, मतलब क्राइटेरिया था, मैं आपको बताऊंगा क्या था। और जगह थी अहमदाबाद में स्थित श्री बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। बहुत भव्य आयोजन था, बहुत ही भव्य। और जो पैनलिस्ट थे उनके द्वारा वर्कशॉप भी किया गया सोशल मीडिया के रिलेटेड, जो Q&As हुए, काफ़ी आइडिया शेयर हुई। RSS से भी काफ़ी वरिष्ठ जो सालों से सेवा दे रहे हैं वैसे महानुभाव भी आए थे। गुजरात गवर्नमेंट के मंत्री जी आए थे। इनफैक्ट जो गुजरात के CM साहब हैं श्री भूपेंद्र पटेल जी, वे भी पधारे थे। और गुजरात मूवी इंडस्ट्री के आइकॉनिक स्टार हितेन कुमार जी भी पधारे थे। गुजराती मूवीज़ में तो सालों से वे आते हैं। काफ़ी ऐसे महानुभाव थे जिनका आशीर्वाद लिया हमने। तो ये बात की शुरुआत कब हुई? पिछले महीने जब ये इवेंट की अनाउंसमेंट हुई, हमें मैसेज आया था, क्योंकि हम इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, कि आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ये एक इवेंट होगा जिसमें सुबह 9 से रात को 9 बजे तक का इवेंट है। अप्रॉक्सीमेटली टाइमिंग बताई थी हमें, और पूरे दिन मतलब हर एक चीज़ की सुविधा की थी। ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर, हर एक चीज़ की, मतलब आपको ज़रा भी इनकन्वीनियंस ना हो। और ऑल ओवर गुजरात से, वहाँ की एक डेडलाइन थी, कुछ एक डेट थी जिसके पहले रजिस्ट्रेशन करना था। तो ऑल ओवर गुजरात से 1400 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए थे, और वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वे दिन रात इस पर काम कर रहे थे। तो उसमें से सिलेक्ट होने वाले थे सिर्फ 32 अवार्ड्स। वे देने वाले थे मात्र 32 अवार्ड। ऑब्वियसली जो बेस्ट होगा, मतलब जो उस कैटेगरी में, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज थी, जैसे
फूड व्लॉगर हो, टेक्निकल चैनल्स हो, गेमर्स हो, रूरल लाइफ हो, हेरिटेज को प्रमोट करने वाले हो, या फिर हमारे जैसे पॉडकास्टर हो, जो अलग अलग कैटेगरीज थी जिसमें हमारा नॉमिनेशन होने वाला था। हर एक ने नॉमिनेशन दे दिया था और उस दिन उपस्थित थे अराउंड 700 से 800 इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहें या सोशल मीडिया के वीडियो क्रिएटर्स कहें, डिजिटल क्रिएटर्स कहें। तो 32 अवार्ड थे जिसमें से 16 अवार्ड राइजिंग स्टार, मतलब जिनके अगर आपके 10,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं नॉमिनेशन के लिए। तो राइजिंग स्टार जो नए जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए, और 16 अवार्ड स्टार क्रिएटर्स जिनके सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स 1 लाख से ज़्यादा है। तो मैंने उसमें नॉमिनेशन दिया था। तो सब कुछ सही चल रहा था, मतलब माइंड पॉजिटिव था। और जब ये मैसेज आया मुझे कि ये इवेंट होने वाला है, उसी समय एक भक्त ने मुझे कष्टभंजन हनुमान जी से वीडियो कॉल किया। और देखिए, अभी मैं कड़ियां जोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए। तो मैं कड़ियां जब जोड़ूंगा ना, तब पता चलेगा कि कैसे प्रभु की कृपा हुई। उस समय एक भक्त ने मुझे श्री कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर से वीडियो कॉल किया, मुझे श्री कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन कराए। और मैं ये संकेत समझ गया था कि प्रभु चाहते हैं कि मैं अप्लाई करूं, क्योंकि मैं प्रभु पर छोड़ता हूं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं प्रभु पर सब कुछ छोड़ देता हूं कि प्रभु, अगर आपको ये उचित लगे तो आप इस कार्य को आगे बढ़ाइएगा, या फिर किसी न किसी बहाने आप कोई संकेत दे दीजिएगा कि ये किसी के माध्यम से कि मत अप्लाई करो या ये कार्य आगे मत करो। तो मैंने उस चीज़ पर विचार विमर्श किया कि नहीं, मुझे अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये प्रभु का संकेत है। तो उस दिन मैंने नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया, हो गया अप्लाई। वहाँ के वॉलंटियर्स अपडेट ले रहे थे हर एक की, बहुत सारी एंट्रीज, दिन रात वहाँ की तैयारियां चल रही थी। 5 अप्रैल को अहमदाबाद में श्री बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, वहाँ पे हमें जाना था। उसके एक दिन पहले मैंने सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया था। मन में ना कोई टेंशन, ना कोई दुविधा, ना कोई क्वेश्चन मार्क। मैंने प्रभु से यही प्रार्थना करके मैं निकला था कि प्रभु, आप हमारे साथ चलिएगा, आपको उचित लगे तो सब सही, और आपको उचित ना लगे कोई बात नहीं, ऐसा एक अनुभव लेकर हम वापस आएंगे। तो शनिवार के दिन वानर स्वरूप हनुमान जी, या उनके दूत कहें, वे पधारे। मैंने फोटोज डाली हैं इंस्टाग्राम पे, मगर अब आपसे फिर भी शेयर कर रहा हूँ, आप कनेक्ट कर पाएंगे। वे आए, वे प्यासे थे तो उन्होंने पानी पिया, भूखे थे तो जैसे कोई फल देता है, कोई वेजिटेबल्स देते हैं उन्हें खिलाने के लिए ताकि वे ग्रहण कर सकें। तो इमरजेंसी में हमारे पास पोटैटोस, बटाटे थे, तो मैंने सोचा कि उनको कट करके एक एक आधा आधा करके मैं खिलाऊं। तो वो सेवा मैंने सोचा कि वे लें तो अच्छा है। एक ही वानर स्वरूप आए थे, पूरी वानर सेना नहीं थी, एक ही स्वरूप था। वे आए, बैठे, पानी पिया, और मैंने बहुत ही प्रेम से जय श्री राम बोलकर उन्हें वो बटाटे का पीस दिया। उन्होंने लिया और वे आराम से बैठकर खा रहे थे। ना कई बार होता है कि कोई वानर झपट्टा मारता है या ज़्यादा आप नज़दीक जाओ तो थोड़ा अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, दांत बताते हैं। कुछ नहीं। शनिवार का दिन, देखिए इंटरलिंक कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो वे खा रहे हैं, 1 पीस दे रहा हूँ, 2 पीस दे रहा हूँ, 3 पीस दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्या ये संकेत है प्रभु का, क्या वे मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। तो मैंने क्या किया पता है, वे खा रहे थे, मग्न थे खाने में, तो मैंने उनके चरण को स्पर्श किया। वे बैठे थे। अगर आप किसी वानर को टच करने जाओ नॉर्मली, तो आपको पता है या तो वे अपने दांत दिखाएंगे या भाग जाएंगे या फिर झपट्टा मारेंगे या फिर वे डर जाएंगे। मैंने उनके चरण को स्पर्श किया, ऐसे माथे को लगाया और प्रणाम किया कि प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आप आए हो और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत है मेरे कल के इवेंट के लिए। देखिए, ये संकेत के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। किसी को वानर स्वरूप संकेत मिलते हैं, किसी को भक्त के माध्यम से कोई संदेश मिलता है, किसी को स्वप्न के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से। तो ये वानर स्वरूप प्रभु एक खुद आए या फिर अपने दूतों को भेजकर ये संकेत देने आए थे। ठीक है, यहाँ तक बात। नेक्स्ट डे हम गए, सुबह 9 बजे इवेंट था, रजिस्ट्रेशन किया, सब कुछ। और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी परी भी आई थी, तो हम दोनों गए थे इवेंट में, क्योंकि वे भी मेरे कार्य में सपोर्ट करती हैं। आप सभी को पता है, ब्लॉगिंग चैनल, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही थी। हम दोनों को इन्विटेशन आया था, तो सब कुछ सही चल रहा था। और सुबह जो बड़े बड़े महानुभाव थे उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, काफ़ी प्रोत्साहन मिला हमें, काफ़ी सवालों के जवाब मिले। आरएसएस से, एजुकेशन फील्ड से, बड़े यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स आए थे। और पैनलिस्ट में शुरुआत में गुजरात के वन ऑफ द नोन फेस और एंटरप्रेन्योर और वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्टर जय थड़ेश्वर जी भी आए थे। तो काफ़ी सवालों के जवाब मिले। प्रफुल्ल गर्ग जी, वन ऑफ द वेल नोन फेस सोशल मीडिया के,
मीनाक्षी शेरवत जी, जो कि सनातन के लिए वॉइस हैं, आज के युवाओं के लिए काफ़ी वीडियोस अच्छे बनाते हैं, आई ओपनिंग वीडियोस, पीएचडी स्कॉलर हैं और पब्लिक स्पीकर हैं, वे आए थे। और निखिल चंदवानी जी, जो कि वेल नोन फेस है सोशल मीडिया में, आप खाली सर्च करेंगे ना ये क्या करते हैं, आपको आइडिया आ जाएगी कि क्यों उनको पैनलिस्ट बनाया गया था। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, वर्कशॉप्स थे, टेक्निकल चीज़ें हो या काफ़ी मोटिवेशन मिला राइजिंग स्टार्स को भी और स्टार क्रिएटर्स को भी। तो इस तरह सेशन आगे बढ़ रहा था और इवनिंग में अवार्ड सेरेमनी होने वाली थी और इस सभी चीज़ का लाइव प्रसारण हो रहा था सप्तरंग क्रिएटर्स कम्युनिटी के पेजेस पर भी और VSK गुजरात, विश्व संवाद केंद्र गुजरात के पेज पर भी, और कुछ लाइव प्रसारण गुजरात के CM के पेज पर भी, गुजरात BJP गुजरात सब जगह लाइव चल रहा था। इवेंट जा रहा है, एक एक कैटेगरीज आ रही है, बीच में परफॉर्मेंस आ रहे थे सनातन धर्म से जुड़े, हमारे भारत भूमि के जो रूट्स हैं उस पर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी Q&As हुए, बहुत सुंदर सब कुछ चल रहा था। फिर जब अनाउंस हुआ कि क्रिएटर्स फेस्ट के बेस्ट पॉडकास्टर स्टार कैटेगरी में मेरा नॉमिनेशन हुआ है और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, कुछ देर के लिए तो मैं स्तब्ध रह गया। सारी कड़ियाँ एक सेकंड में मेरे सामने सारे पिक्चर्स आने लगे, हनुमान जी, कष्टभंजन दादा, देखिए बहुत सारी चीज़ें थी। प्रभु ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि कुछ अच्छा होने वाला है, चरण स्पर्श किए, देखिए हर एक चीज़ जोड़ रहा हूँ मैं। और फ्रंट रो में सारे महानुभाव बैठे थे, मैं अवश्य फुटेजेस भी शेयर करूँगा, आप देखिएगा। बड़े मंत्री कहें, CM साहब कहें, बड़े एक्टर्स कहें, बहुत सारे महानुभाव बैठे थे जिनसे काफ़ी नॉलेज हमने गेन किया। तो उनको प्रणाम किया, जय श्री राम किया और स्टेज पर जाकर श्री जय थड़ेश्वर जी, जिनके बारे में मैंने कुछ देर पहले बात की, उनके हस्त मुझे वो अवार्ड दिया गया। अलग प्राउड फील कर रहा था क्योंकि ये मेरे अकेले की जीत नहीं थी, हनुमान जी और राम जी ने पहले ही सब कुछ प्लान किया था और ये हम सब की जीत थी, क्योंकि ये हर हनुमान जी के भक्त की जीत थी। क्योंकि पॉडकास्ट में सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल पर हम हनुमान जी की महिमा, राम जी की महिमा को गुणगान करते हैं। और जब मैंने रजिस्ट्रेशन भरा उसके बाद श्री राम नवमी, प्रभु से वही सेवा प्रार्थना, फिर मैं राजकोट गया था, उसके बाद पास वावनिया है, हाँ, जो नीम करौली बाबा का धाम है, तो मैंने वहाँ से लाइव किया था, कुछ 11 मिनट का लाइव किया था। सभी ने बहुत सुंदर कमेंट किए थे, लाइव दर्शन कराए थे सभी को, वहाँ पे हनुमान जी भी विराजते हैं। तो ये सारे संकेत, फिर हनुमान जी का जन्मोत्सव आया, तो सब कुछ हनुमान जी से जुड़ा, राम जी से जुड़ा, नीम करौली बाबा से जुड़ा मेरे जीवन में पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से चल रहा था। मन प्रफुल्लित था, पॉजिटिव था और एक दिन पहले भी प्रभु ने एक थप्पा लगा दिया था कि डन, गुड टू गो। मगर कहता है ना, वो लास्ट मोमेंट पर एक होता है, वैसे प्रभु तो हैं साथ में, मगर वो एक अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट और उसमें वो अवार्ड मिलना, स्टार क्रिएटर में गुजरात लेवल पर बेस्ट पॉडकास्टर के तौर पर बहुत प्राउड फील होता है। और ये मेरी जीत नहीं, हम सबकी जीत है, क्योंकि प्रभु की कृपा तो हम सब भक्त पर है ही, मगर ये आप सब इनिशिएटिव ना लेते अपने अनुभव कहने के लिए तो ये संभव ना होता। मैंने कुछ ही दिन पहले जो लाइव किया हनुमान जी के जन्मोत्सव पर, मैंने अनाउंस किया था कि हमारी चैनल को 9 साल हो गए। तो ये 9 साल की जर्नी, ये जो तप था, उसका ये फल प्रभु ने प्रदान किया, जो मैं सभी भक्तों को, ये हमारा जो राम परिवार है, सभी भक्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम और हनुमान जी के चरणों में ये अवार्ड समर्पित करना चाहता हूँ। और 3, 2, 1 मैं आपको अवार्ड दिखाना भी चाहूँगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये देखिए लाइट में थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा, नीचे लिखा है स्टार क्रिएटर, बेस्ट पॉडकास्टर स्टार क्रिएटर। तो ये हम सब की जीत है। तो जैसे आपने मुझे प्यार और सपोर्ट दिया, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि राम नाम का प्रचार हम ऐसे ही करते रहें, हनुमान जी के नाम का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार, भारत भूमि का प्रचार हम ऐसे ही करते रहें। हमारे जो रूट्स हैं उसका प्रचार हो, ताकि कोई भटके नहीं। बहुत गलत चीज़ें हो रही है समाज में, तो एक अच्छा मैसेज जाए। मैंने कहा था ना, कीचड़ में कमल के फूल जैसा कार्य है ये। बहुत नफरत, नेगेटिविटी फैली हुई है सोशल मीडिया पर, तो उसमें इस कार्य से अगर कोई सोशल मैसेज जाता है, किसी का जीवन बचता है, कोई व्यसन छोड़ रहा है, कोई नॉनवेज छोड़ रहा है, तो ये सार्थक है। और उसका ये परिणाम आपने देखा इस अवार्ड में। और एक छोटी सी गुडीज़ जब हम निकल रहे थे, हर एक क्रिएटर्स को दे रहे थे, ये वो भी आपको बता दूँ, ये सभी को दे रहे थे। मगर उसके पहले जो मैंने अवार्ड मैंने बताया, वो मेन अवार्ड था। तो आप सोचिए कि ऑल ओवर गुजरात से
बहुत सारे, अराउंड 800 से भी ज़्यादा क्रिएटर्स एक ही ऑडिटोरियम में, उनका प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा थी। और पता है ये अवार्ड मुझे कभी मिला, वो भी आपको मैं बताता हूँ। सारी कैटेगरीज चल रही थी और जब सीएम साहब आए, मतलब वो अवार्ड सेरेमनी वहाँ पे होल्ड पे गई, कुछ डांसर्स थे, सब कुछ बताएं, मतलब परफॉर्मेंस थे जो संस्कृति को रिलेट करते थे। भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त आए थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर भजन गाया, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा, द्वारिकाधीश से जुड़ा, राम जी से जुड़ा, तो सब कुछ चल रहा था। और बीच में होल्ड पर सब कुछ लोग गया, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी और सीएम साहब की प्रेजेंस वे आए और वे जब आए, उनकी स्पीच थी, उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी, सभी को बहुत मोटिवेशन मिला उनके स्पीच से और फिर उन्होंने स्थान ग्रहण किया और वे आगे का प्रोग्राम जो चल रहा था वे उन्होंने देखना कंटिन्यू किया। जब मुझे वो अवार्ड मिला, वो अवार्ड अनाउंस होने से पहले रामायण का परफॉर्मेंस आया। अभी सोचो, ये भी एक कड़ी है, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता, और फिर जब हनुमान जी ने स्टेज पर अपनी वानर सेना के साथ एंट्री की, रावण पर प्रहार किया प्रभु ने, तो जो पूरे ऑडिटोरियम में जय श्री राम का नाद लगा, मतलब एक अलग ऊर्जा थी। तो ये भी एक कड़ी थी, क्योंकि मेरे बेस्ट पॉडकास्टर का जो अनाउंसमेंट होने वाला था वो सेकंड लास्ट अवार्ड था, तो उसके पहले ही ये परफॉर्मेंस आया। तो ये भी संकेत था कि प्रभु की इच्छा से ही ये सब हो रहा है। तो मैं ग्लिम्सेस के माध्यम से आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, आखिर तक देखिएगा, थोड़ा लंबा व्लॉग है मगर स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये आप सबकी भी जीत है, क्योंकि आप सब ने इनिशिएटिव ना लिया होता तो ये संभव ना होता। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और इस जर्नी को हम सब आगे बढ़ाते जाएं। सियावर रामचंद्र भगवान की वन्या पर करीने जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम हमारी आस्था है, राम हमारी आत्मा है। The finalists for Best Podcaster Award in Star Reader category are Jayesh Vakila, Anuj Kumar Pandya, and the winner is Jayesh Vakila. तो दोस्तों, कैसी लगी ग्लिम्सेस? ये हम सब की जीत है, पूरे राम परिवार की जीत। तो इस अवार्ड को मैं प्रभु श्री राम और हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना चाहूँगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये आप सब के बिना प्रभु का आशीर्वाद तो था ही। कई लोग कहते हैं ना कि जयेश भैया आप निमित्त बने इस कार्य के लिए,
नहीं, ऐसा नहीं, हम सब निमित्त हैं। क्योंकि जैसे मैं निमित्त हूँ, चलो एक वीडियो के लिए निमित्त बनाया, तो आप सभी निमित्त हैं अनुभव शेयर करने के लिए। तो ये अवार्ड हमारा जो राम परिवार है उसको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। और आखिर में, आज तो मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन एक ही लाइन में मैं कहना चाहूँगा, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो तुच्छ भक्त हूँ उनका, गृहस्थ भक्त हूँ। बस सरेंडर कर दो उनके चरणों में, देखना जीवन निखर जाएगा आपका। उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे, निराश मत होना। राम नाम में वो शक्ति है जो बड़े बड़े असंभव कार्य को संभव कर सकती है। बस सरेंडर कर दो उनके चरणों में, अच्छे कर्म करते रहो और धीरज रखो। आपके लिए जो उचित होगा वे अवश्य करेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, ये अनुभव एक साक्षात प्रमाण है कि अगर प्रभु को प्रमुख रखकर कोई कार्य करते हो और वो अगर आपके लिए उचित है, तो प्रभु आते हैं, किसी ना किसी रूप में आपको संकेत देते हैं। तो वंस अगेन धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद प्रभु श्री राम और हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हूँ मैं। अगर हमसे भी कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और प्रभु बस ऐसे ही प्रेरणा दें, और आप सभी से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप ना होते तो मैं ना होता। तो ये हम सबका परिवार है जो प्रभु के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद सप्तरंग क्रिएटर्स कम्युनिटी को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया ये इवेंट। धन्यवाद विश्व संवाद केंद्र RSS को। धन्यवाद गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल जी को, जो वे पधारे और सभी को बहुत मोटिवेट किया। और धन्यवाद सभी महानुभावों को जिन्होंने अपने अनुभव को शेयर करके कई लोगों की आंखें खोली। भारत भूमि, सनातन भूमि, काफ़ी चर्चा हुई थी। तो धन्यवाद आप सभी का। और दोस्तों, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करिएगा, ऐसे ही मैं कहता रहूँगा हर बार। और अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, प्रभु से जुड़ी कोई कथा हो, या फिर ऐसा कोई स्पेशल व्लॉग क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की।